लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, तभी मज़ा है जीने में, तभी मज़ा है जीने में। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं जैसे कि आप करते हैं बीए या फिर बीएससी या बीकॉम या बीसीए या बीबीए, जो भी आप करते हैं उसमें आपको समस्या ना हो। उसमें समस्या का मतलब यही है कि आगे चल के आपको समस्या का समाधान मिल जाए, इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया, क्योंकि हमारे साथ ये घटना घट चुकी है और हमको बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि किसी माध्यम से जानकारी नहीं मिल पाई थी। यही कारण है कि हमको जो है फिर से जो है डिग्री लेनी पड़ी ग्रेजुएशन की। तो इसलिए वीडियो को आप भी देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीजीटी। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, बीएड के साथ अगर वो टीजीटी, ठीक है, बीएड और बीए के साथ टीजीटी करते हैं, ठीक है, टीजीटी का फॉर्म आता है टीचर के लिए, टीचर, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसका टीजीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप टीजीटी, ठीक है, और उसके बाद साथ में ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप 9-10 वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टीजीटी का फॉर्म आता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट आती है उसके थ्रू। ठीक, तो यहाँ पर जो टीजीटी होते हैं ये क्लास 5 तक भी पढ़ाते हैं, 6, 7, 8 वालों को भी पढ़ाते हैं और 9-10 वालों को भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए टीजीटी के लिए, खासकर तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए जो भी आपने किया हो, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। ठीक, अगर आपका ये दोनों कंप्लीट है तब आप टीजीटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप टीचर बन सकते हैं, अगर आप उसको पास आउट हो जाते हैं उसमें तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेजुएशन में हमको सब्जेक्ट क्या चाहिए कि हम टीजीटी का फॉर्म भर पाएँ। ठीक है, यानी कि हमारा जो शिक्षक बनने का उद्देश्य है वो सही हो, यानी वो हम बन सकें, ऐसा हमारा कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए बीए जो होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट से, यानी कि 2 साल या 3 साल आपका बीए में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, 2 साल का मतलब ये है कि जो बीए होता है 3 वर्ष, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होती है 3 वर्ष की होती है, तो उन 3 वर्ष में लास्ट में क्या होता है, एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप 2 साल तक कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं या 3 साल तक लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीए में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप अध्यापक बन रहे हैं। ठीक, तो देखिए हिंदी टीचर के लिए हम देखते हैं, तो हिंदी के लिए क्या, देखिए बीए आपकी किससे होनी चाहिए, हिंदी से होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। ठीक, यानी आप बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों लिए हैं, तब आप जो है हिंदी के टीचर बन सकते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए। ठीक, अगर आपने बीए में हिंदी लिया है और आपने क्लास 12 यानी 10+2 जो है वो संस्कृत था, क्लास 10+2 में यानी 12वीं में आपका संस्कृत था और आपने बीए में हिंदी लिया, तब भी आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं हिंदी टीचर बनने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, बीए में इंग्लिश होनी चाहिए, तब आप 9-10 के टीचर बन सकते हैं इंग्लिश से। ठीक है, और उससे छोटी क्लास जो 1 से लेकर 8 तक है उसमें भी आप बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट स्पेशल नहीं होता है। ठीक है, उसमें आपका बीएड और साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप टीजीटी का फॉर्म भर देंगे, उसमें सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैथ टीचर के लिए क्या होना चाहिए कि बीए या फिर बीएससी आपका मैथ होना चाहिए। ठीक है, साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए संस्कृत जो है टीचर बनने के लिए आपका बीए में संस्कृत होना चाहिए और साथ में आप बीएड किए हो, तब आप संस्कृत के टीचर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
तो अभी हम और जानकारी देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखिए उसके बाद उर्दू टीचर बनना है तो बीए में आपका उर्दू और साथ में आपका बीएड, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि बीएड कंपलसरी हो गया है। अब चाहे आप टीजीटी का फॉर्म भरें या फिर पीजीटी का फॉर्म भरें, इसके पहले जो है पीजीटी में बीएड कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब होने वाला है, ठीक है। तो बीएड, बीए या बीएससी के साथ आपका बीएड होना चाहिए, तब आप अध्यापक बन पाएंगे, नहीं तो डीएलएड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए, और डीएलएड जो होता है वो छोटी कक्षाओं के लिए, जैसे कि 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइंस टीचर बनना है तो आपका जो बीएससी है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको साइंस विज्ञान का टीचर बनना है 9-10 में, तो आप बीएससी जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ किए हों, ठीक है, तभी आप जो है साइंस के अध्यापक बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोशल साइंस का अगर अध्यापक बनना है, सामाजिक विज्ञान का, तब आप क्या करेंगे, बीए में आपका क्या होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि इतिहास, राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन चारों सब्जेक्ट्स में से, ठीक है, इन चारों विषय में से कोई 2 आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आप अगर बीए किए हैं उसमें आपका इन चारों सब्जेक्ट्स में से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट्स आपका क्या होना चाहिए, बीए में होना चाहिए, तब आप सोशल साइंस के अध्यापक 9-10 में बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे स्टेट लेवल का, ठीक है, जो भी सूचना है, जो वो चाहता है टीचर के लिए, वो ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी किया है। इन चारों में से 2 सब्जेक्ट जो है आपका बीए में होना चाहिए, ठीक है। अगर है तभी आप जो है टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। क्योंकि इन चारों को छोड़कर भी बहुत सारे बच्चे जो है सोशोलॉजी, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एजुकेशन, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको टीजीटी का फॉर्म भरना है, सोशल साइंस का टीचर बनना है, तो इन चारों सब्जेक्ट्स में से 2 आपका होना चाहिए। चाहे आप 2 ही साल करें, तीसरे साल छोड़ दें, ठीक है, लेकिन आपका बीए में होना चाहिए, ठीक। तो आगे यहाँ हम देखते हैं बायोलॉजी का अगर टीचर बनना है तो, ठीक है, बायोलॉजी का अगर टीचर बनना है तो यहाँ पर देखिए आपको बीएससी में जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए। यानी कि आप बीएससी किए हैं, बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, ठीक है, तब आप जो है बायोलॉजी के टीचर बन सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है किसकी थी, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, ठीक है, 9-10 का अध्यापक या उससे छोटी क्लास का अध्यापक बनने के लिए, ठीक है। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो जान लीजिए आपका बेटर है, नहीं है तो आपको अगर अध्यापक बनना है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आप उसके लिए अभी हम आगे बताएंगे क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीजीटी। उसके बाद चलिए हम देखते हैं आगे पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन फॉर पीजीटी क्लास 11-12, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं वो कक्षा 11 और 12 को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लेक्चरार बोलते हैं, जब प्रवक्ता बोलते हैं, इसलिए ये मास्टर डिग्री लिए रहते हैं, चाहे एमए किए रहें, चाहे एमएससी, चाहे एमकॉम, चाहे, ठीक है, एमबीए, कुछ भी किए रहें, लेकिन वो क्या किसको पढ़ाएंगे, क्लास 11th और 12th स्पेशली पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये एक चीज़ बता दें कि जो 9-10 में पढ़ाते हैं उनको 2-4 साल बाद प्रमोट करके 11th 12th के लिए रख दिया जाता है, इसलिए पीजीटी की जो वैकेंसी आती है बहुत कम आ पाती है। इसका यही कारण है कि जो पहले के पुराने टीचर होते हैं क्लास 9th और 10th में पढ़ाते रहते हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाता है, 11th 12th में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं पीजीटी के लिए, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट में एमए, ठीक है,
MCA, MBA, MSc किए हों एक सब्जेक्ट से, कितने सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट से आप किए होंगे, ठीक है, तो उसी से आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PGT का फॉर्म भर सकते हैं। और अब जो होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP के तहत जो है हो सकता हो BEd इसमें भी कंपलसरी कर दें, PGT के लिए भी अगर कर देते हैं तो जान लीजिए कि आपको BEd भी करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। अब चलिए बात करते हैं किन सब्जेक्ट्स का हम टीचर बन सकते हैं क्लास 11th और 12th के लिए। तो देखिए हिंदी का अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, तो MA आपका किससे होना चाहिए, हिंदी से होना चाहिए, और साथ में आपका BA क्या होना चाहिए, संस्कृत से होना चाहिए। यानी कि आपने BA में हिंदी नहीं लिया है, MA में हिंदी से आपने MA कर लिया, ठीक है, लेकिन BA में संस्कृत था तो आप जो है हिंदी के टीचर बन सकते हैं, ठीक। चलिए वो नहीं है आपके पास तो आपको डबल MA करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति डबल MA करते हैं, ट्रिपल MA, 4 MA, 5 MA, जितना MA करना होता है कर लेते हैं। तो आपका डबल MA होना चाहिए, एक हिंदी से और एक संस्कृत से होना चाहिए, तभी आप हिंदी के अध्यापक बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी के लिए क्वालिफ़िकेशन है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नोट देखिए, नो कॉम्बिनेशन फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि आपको अदर किसी भी आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स का टीचर बनना है, यानी ये 11th और 12th में किसी भी विषय का जो है अध्यापक बनना है, ठीक है, आर्ट साइड के, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, चलेगा, ठीक है। यानी आप PGT का फॉर्म भर सकते हैं, यानी जितने अदर सब्जेक्ट हैं किसको, हिंदी को छोड़कर, ठीक है, हिंदी को छोड़कर जो है कोई भी सब्जेक्ट का आप अध्यापक बनना चाहते हैं 11 और 12 में, तो आप उससे MA कर लीजिए। अब BEd अगर कंपलसरी हो गया तो BEd भी करना पड़ेगा, वो उसके बाद आप जो है PGT का फॉर्म भर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम अब आते हैं, तो ये आर्ट साइड वालों के लिए केवल हिंदी में प्रॉब्लम है और किसी विषय में नहीं है, ठीक है। चलिए साइंस टीचर की अगर बात करते हैं, तो जो साइंस का टीचर बनना चाहता है 11th और 12th में, वो MSc किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो भी स्पेशल सब्जेक्ट से, स्पेशल सब्जेक्ट वही किसी एक विषय से MSc किया हो तो उससे वो PGT का फॉर्म भर सकता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी ये सभी विषय आप MSc में लिए हैं इनमें से किसी एक विषय से, तो आप उस विषय से PGT का फॉर्म भर सकते हैं और आप प्रवक्ता इंटर कॉलेज के बन सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी TGT और PGT के लिए, ये सारी रिक्वायरमेंट थी। अगर ये आप जो हैं क्वालिफाइड हैं, यानी ये चीज़ किए हैं, तो आप जो है TGT या PGT के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी का अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो वो क्या कर सकता है, तो उसको जो है दिल्ली में है इग्नू, क्या है, इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इग्नू जो है, उससे आप जो है किसी भी सब्जेक्ट से BA, BSc, BCom, ठीक है, MA, MSc जो भी आप एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन पा रहा है तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप जो है सिंगल सब्जेक्ट से BA, BSc कर सकते हैं, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। हर एक डिग्री कॉलेज में आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, अधिकतर जो थोड़ा पुराने हों, नए में तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और आपके पास चांस है UPRTU, ठीक है, UPRTOU, ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो कि फाफामऊ इलाहाबाद में है, ठीक है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ओपन एजुकेशन देता है, यानी मुक्त विश्वविद्यालय है, आप चाहे जहाँ रहें वहाँ से आप जो है इसका फॉर्म भर के जो है डिग्री ले सकते हैं, एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। ये भी आपको हर एक महाविद्यालय में लगभग में मिल जाएगा, लेकिन जो पुराने होंगे उसी में अधिकतर ये मिलेगा। और हर एक ज़िले में इसका एक दो सेंटर कोड होता है जहाँ पर इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है।
अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर कर जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी सुविधा है, और ऑफलाइन भी कॉलेज में जाकर डायरेक्ट वहाँ पर आप फीस जमा करके जो है एडमिशन ले सकते हैं। आप सिंगल सब्जेक्ट से बीए बीएससी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी डिग्री आपकी वैसे वाली मान्य होती है उतनी ही डिग्री जो है वो भी मान्य होती है जो ओपन यूनिवर्सिटी से आप करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर किसी प्रकार का डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका समाधान करेंगे। अगर तब भी आपका समाधान नहीं होता है, ठीक है, तो आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो हमारा नंबर है 8423681954। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, केवल व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, हम उसका रिस्पांस ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। या हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे या मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़रूर करें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिनसे हमारी हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और आपको मदद मिल सके। गुड बाय, जय हिंद।